एपिसोड की स्टार्टिंग में काइतो, हारुकी ऐसे कई लोगों को हमें दिखाया गया है जहाँ पर एक लड़की रो रही होती है एंड वहाँ पर एक लड़का भी खड़ा होता है जो कि उसका बड़ा भाई है एंड वो उसे बोलता है कि वो उस माफ़ी मांगता है, उसे अभी एक मीटिंग में जाना है, तुम यहीं पर बैठो जब से वो वापस आ जाएगा। ये सब कुछ कहने के बाद वो अपनी टीममेट्स काइतो, हारुकी सबको लेकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि चलो हम अब ये करेंगे और करके दिखाएंगे। यहाँ पर वो सभी लोगों के पास से बैट और यहाँ पे पेट्रोल बम जैसी चीज़ों को लेकर जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया क्लब शो टाइम थर्ड जनरेशन को, जहाँ के बंदे मिलकर पीट रहे होते हैं ज़ॉम्बीज़ को एंड ये काम वो खुद अपने हाथों से कर रहे होते हैं, मतलब मालिक ही पीटने उतर आया ऐसा लग रहा है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनके साथ सबकी फाइट चल रही होती है एंड वो विन करने की कोशिश कर रहे होते हैं ज़ॉम्बी आर्मी से, लेकिन ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। वहीं पे हमें अकीरा को दिखाया गया जो कि अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है एंड स्टाइल से मारता है गाड़ी को, मतलब ये गाड़ी तो मेरी फेवरेट हो गई है। खैर यहाँ पर वो देखता है कि सभी तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं, तो अब हमें कुछ घंटे पहलों का सीन दिखाया गया है जहाँ पर वो अपने दोस्त डैडी की शेविंग करने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मार्कर से वो इस तरीके की दाढ़ी बनाएगा जैसे कि हल्की हल्की बियर्ड। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो मार्कर उठाता है और अपने शक्ल पे बना लेता है। देखने से थोड़ा अडल्ट लग रहा है लेकिन बंदा अभी भी बच्चा ही है, लेकिन वो अपने मुंह को धोता है एंड वो रिलैक्स होता है। वो कहता है कि उसके लिए शेविंग ही अच्छा है। तभी उसे कुछ मैसेज ऐसा आते हैं एंड वो मैसेजेस को पढ़ता है। वो कहता है कि लगता है इंटरनेट वापस आ गया है एंड इन सब चीज़ों को पढ़ने पर उसे पता चलता है कि इंटरनेट वापस आ गया और वो अब कुछ भी कर सकता है। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। काफ़ी देर तक वो फ़ोन चलाता भी है लेकिन उसके बाद वो थक जाता है और अब वो बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि अब वो करे तो करे क्या, मतलब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। और बंदा इतना ज़्यादा टेंस्ड होता है, काफ़ी देर एक्सरसाइज करता है, इधर उछल कूद करता है, मतलब भटकता ही रहता है भटकती आत्माओं जैसे। बाद में वो जाता है कॉरिडोर की तरफ एंड वहाँ पर वो बैठा होता है एंड उस टाइम पे उसे रिमेंबर होता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बुरी है एंड ये सब कुछ एक ओवर टाइम जैसा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा था ओवर टाइम, ऐसा वो कहता है। तभी उसे अपने फ्रेंड के बारे में याद आता है एंड उसका फ्रेंड केनोची, शायद यही नाम है उसका। खैर वो अपने फ्रेंड को याद करता है एंड वो कहता है कि वो एक ऐसा बंदा है, भले ही झूठ बोलता था लेकिन उसके जोक्स में मैं हंसता था, भले ही वो जोक कितने ही डम क्यों न थे। एंड वहाँ पर हमें दिखाया गया है उसके दोस्त को जो कि एक काफ़ी बड़े क्लब के अंदर फंसा हुआ होता है एंड यहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वो दरवाजे को बंद कर देता है एंड वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ फंसा हुआ था एंड यहाँ पर वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये कोई अच्छा समय नहीं है और मेरा अंत भी यहीं पर होगा। एंड यहाँ पर हमें उस लड़की को देखने को मिलता है जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुकी है और वो कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर के साथ फंसा हुआ हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है और इस पागल के साथ में फंसने से और मरने से अच्छा है कि मैं कहीं बाहर खुली हवा में जाकर मरना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। और अब वो पानी भी पीता है और अब वो थक चुका था। तभी उसे याद आता है अकीरा के बारे में। अकीरा एक ऐसा लड़का जो कि उसके बुरे से बुरे जोक पर हंसा करता था और वो सोचता था कि वो कितना ज़्यादा फ़नी है। इसके बाद वो जब नींद से उठता है तो उसको सच में फ़ोन आता है अकीरा का, मतलब बंदे के पास कुछ ना कुछ कनेक्शन तो थे कि उसे सोचा और अकीरा ने कॉल कर दिया। अकीरा उससे कहता है कि तुम कहाँ पर हो केंचो, यू आर अलाइव। ये कहने के बाद वो कहता है कि बस मैं आ रहा हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। के बाद वो कहता है कि हम दोबारा मिलने वाले हैं मेरे दोस्त केंचो ठानचाचीना। खैर यहाँ पर वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि तुम मेरे पास मिलने आ जाओ। तो हमें पता चलता है कि केंचो जो है एक्चुअली में कॉलेज टाइम से उसका बेस्ट फ्रेंड है एंड वो काफ़ी बेहतरीन प्लेयर भी था, नंगा घूमता था। यहाँ पर वो अपने टाइम को याद करता है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ में अच्छे बात कर रहे थे। वो एक रियल स्टेट बिजनेसमैन बन चुका था या फिर कहूँ जॉब में था। वो लोगों को फंसा देता था अपनी झूठी झूठी बातों पे और काफ़ी अच्छी तरीके से। और अब मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं आ रही थी, ये जॉब बेकार हो चुकी है मेरे लिए। मैं उसकी अपनी बड़ाइयों को सुनकर थक चुका हूँ और अब मैं बोर हो चुका हूँ। इसके बाद उसे याद आता है कि उसने उस टाइम पे उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था, यानी केंचो के साथ अकीरा ने काफ़ी ज़्यादा गलत किया। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि वो बंदा बोलता है कि मतलब उस बहन का लड़का भाई कि अब आखिरी दिन आ चुका है, शायद मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ अपने ही भाइयों के हाथों। एंड आफ्टर ऑल एक हॉर्न बजता है जिसके बाद वो देखता है कि किसी ने हॉर्न बजाया और अब वो सेफ हो चुका है, जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ बाहर चले जाते हैं
एंड यहाँ पर वो लड़की अभी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। मतलब बंदा बांध के कुछ करना ही चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे इस हॉर्न को सुनकर आसपास जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो आ जाते हैं। एंड यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसने एक बॉल से उस गाड़ी के हॉर्न को चालू कर रखा है, खुद एक पानी की टंकी में जाके छुप जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो एक उसी रूम के अंदर जाता है या फिर उस होटल क्लब के अंदर जहाँ पर वो उससे मिल सके। एंड अकीरा भी बाहर केंचो भी बाहर निकलता है, ये सोचकर कि अब वो वहाँ पर से ज़ॉम्बी नहीं है, वो बाहर निकल सकता है, वो जा सकता है। एंड वहाँ पर आता है अकीरा, उसके हाथ रखने पर वो इतना ज़्यादा डर जाता है और उसे एहसास होता है कि ये तो अकीरा है। एंड इसके बाद दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। पहले तो अकीरा बोलता है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और ये सब कुछ वो बात बताता है कि वो तुम्हारे जॉब से कितना ज़्यादा जेलस था, क्योंकि तुम्हारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंजॉयफुल चल रही थी, लोगों से बात करने का मौका मिल रहा था और हर चीज़ हो रही थी तुम्हारे साथ, मतलब ज़िंदगी में मज़े ही हैं, जो लड़कों का डायलॉग होता है। खैर तभी ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं उनके ऊपर, तो ये दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं कि इनको ज़ॉम्बी से बचना होता है। एंड फाइनली ये लोग रूफ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। एंड एसी डक्ट के एसी के थ्रू ये लोग वहाँ पर उसे बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए। यहाँ पर अकीरा कहता है कि उसे भागना होगा या फिर कोई छत से जाना होगा, तभी वो कहता है कि हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे कि हम बच के निकल सकें। अकीरा तुम मुझे कुछ बताओ, हम क्या करें, ऐसा वो कह ही रहा होता है कि तभी वो अकीरा कहता है चलो गैस हम अपने पुराने टाइम की तरह छलांग मारने वाले हैं मेरे दोस्त, जंप करेंगे जंप। एंड जंप वो करता है एंड इस छत से उस छत, उस छत से उस छत, स्पाइडरमैन ले गया मेरे दिल का चैन। ऐसे करते करते वो उड़ जाता है और गाना गाता है। खैर यहाँ पर हमारे इस मेंबर को दिखाया गया है कि कहूँ केंचो को, जहाँ पे अकीरा कहता है कि वो सेफ है, वो ठीक है, तुम भी आ जाओ। और यहाँ पर वो दोनों ही फाइट करने के लिए दोनों ही एक दूसरे के पास आने के लिए बेकरार थे। लेकिन पहले तो केंचो डर जाता है, वो कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, और वो जो बता रहा था कि जॉब उसकी अच्छी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, घंटा कुछ नहीं चल रहा है, मैं जॉब से तंग आ चुका हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं मर जाऊँगा। अच्छा हुआ ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया और वो अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी पाएगा शायद अब तुम्हारे साथ। पहले तो वो नहीं मानता जंप करने के लिए, लेकिन उसे अकीरा समझाता है और अब वो बताता है कि हाँ मैं शो ऑफ कर रहा था, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने शो ऑफ कर रहा था, मेरे पास जितनी भी बैड डील थी वो अपने क्लाइंट्स को मैं चिपका देता था और वहाँ से भाग जाता था। कंपनी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, उसे पता था कि कंपनी के अंदर में जो काम कर रहा हूँ वो घटिया काम है, लेकिन मुझे शो ऑफ करना ही पड़ा। मैं चाहता ही था कि तुम इस चीज़ को देखो, सुनो, जलो मुझसे, लेकिन कुछ भी कहो, अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो सब कुछ गलत था। और अब इसके बाद यहाँ पर जो केंचो होता है वो भी जंप करने वाला होता है, वो जंप करता भी है, जहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स उसे देखकर बस हाथ उठा पा रहे होते हैं, कुछ नहीं, वो सभी कपड़ों को उतार देता है अपने एंड जंप करता है वो, लेकिन पूरी तरह से जंप नहीं कर पाता, वो आधे में ही अटक जाता है, जिसे अकीरा देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसता है। लेकिन यहाँ पर उसने एक दीवार को पकड़ लिया था, तभी वो सोचता है कि वो शायद नंगा ही मरने वाला है, इस पूरे दुनिया में इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो नंगा मरेगा। लेकिन तभी वो उसे पकड़ लेता है, अकीरा केंचो को पकड़ लेता है, अकीरा ऊपर उसे खींचता है, वो कहता है कि केंचो बात क्या है, तुम इतना ज़्यादा टेंस्ड क्यों हो। इसके बाद वो बताता है कि वो यहाँ पे गपागप करने आया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेंस था। इसके बाद अब धीरे धीरे इनमें दोस्ती हो जाती है, क्योंकि लड़कों की ज़्यादा जल्दी दोस्ती पॉसिबल ही नहीं है कि लड़ाई हो, अधिकतर दोस्ती होती है। तो ये दोनों दारू पीते हैं नंगे होकर और इसके बाद सारी गाना गाते हैं, ये नाचेंगे सारी रात टांग उठा के। एंड ज़ॉम्बी फिर एपोकलिप्स आने के पहले कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, ये नेकेड होकर दारू गांजा अफीम हीरो हीरोइन सब खाते पीते हैं एंड सो जाते हैं। सुबह होती है एंड गुड मॉर्निंग जापान। एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अकीरा की लाइफ से अगर ज़्यादा भी इंस्पायर मत होना, क्योंकि जॉब झंड कर देगी आपको और इसी झंड ज़िंदगी को जीना पड़ेगा आपको। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।